हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है हिडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मामले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की है और उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, यानी एक बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखा रहा है, यानी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। इसके पीछे के यहाँ पर बैकग्राउंड को समझेंगे कि हिडेनबर्ग रिसर्च ने क्या रिपोर्ट दी है और किन लोगों पर एलिगेशन लगाया है। सबसे पहले हिडेनबर्ग रिसर्च जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में समझते हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जो अमेरिका बेस्ड है, यूएस बेस्ड है। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? जब किसी कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी से नीचे जाता है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनियां उस शेयर को खरीदती हैं और उसे शॉर्ट टर्म में सेल करके प्रॉफिट कमाती हैं, उसे ही शॉर्ट सेलर कहा जाता है। तो हिडेनबर्ग रिसर्च भी एक शॉर्ट सेलर ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने इंडिया में कई सारे फाइनेंशियल जो फ्रॉड है उसके लिए रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले हिडेनबर्ग रिसर्च ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उसने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर ये एलिगेशन लगाया था कि अदानी जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से जो शेयर के प्राइसेस हैं उनको इन्फ्लेट करता है, यानी शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन का एलिगेशन लगा था अदानी पे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था जिसमें सीबीआई प्रोब की डिमांड की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ने उस पीआईएल को खारिज करते हुए यह कहा था कि ये सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, वो इसमें प्रोब करेगी। और उन्होंने सेबी को 3 मंथ का टाइम दिया था कि 3 मंथ के अंदर रिपोर्ट जारी करनी है। और इसी बीच इस साल फिर से हिडेनबर्ग रिसर्च ने एक नया रिपोर्ट जारी किया है 10 अगस्त को 2024 को, और उसमें उसने सेबी के चीफ माधवी पुरी बुच और धवल बुच जो उनके हस्बैंड हैं उन पर ये एलिगेशन लगाया है कि अदानी का जो ऑफशोर फंड है ना, ऑफशोर फंड है उसमें माधवी पुरी बुच और धवल बुच का शेयर है ना, उनका भी इन्वेस्टमेंट है। माधवी पुरी बुच का कहना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑफशोर फंड मॉरिशस बेस्ड जो ऑफशोर फंड है वहाँ उसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो 2015 में किया गया था जब वो सेबी की चीफ नहीं थी, यानी सेबी की चीफ बनने से 2 साल पहले ही उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पे समझेंगे कि ऑफशोर फंड क्या होता है। ऑफशोर फंड जो कि मॉरिशस बेस्ड जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट में जिस ऑफशोर फंड की बात की गई है वो उस फंड का नाम है IPE1 फंड, जो मॉरिशस बेस्ड है। ऑफशोर फंड एक म्यूचुअल फंड होता है जो अलग अलग देशों में जो इन्वेस्टमेंट करता है, और ऐसा ही एक ऑफशोर फंड है IPE, है ना, जिसमें गौतम अदानी के बड़े भाई का भी पैसा लगा हुआ है और इस फंड के द्वारा वे अदानी ग्रुप के डिफरेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये यहाँ पे बात आती है कि ऑफशोर फंड क्यों इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए। तो ऑफशोर फंड जो खासकर जो मॉरिशस और दूसरे जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर या तो टैक्स 0 लगता है या तो टैक्स बहुत ही कम होता है, इनकम टैक्स, तो वहाँ पे ये फंड जनरली क्रिएट किए जाते हैं। और इस फंड का मकसद होता है कि जो टैक्स जो है उसको अवॉइड करना, क्योंकि मॉरिशस और कुछ आइलैंड कंट्री के साथ इंडिया का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, जिसके तहत जो इन्वेस्टर्स होंगे जो ऑफशोर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑफशोर में पैसा लगा रहे हैं, उन पर ना तो उन्हें जो टैक्स हेवन कंट्री है उनको पैसा देना होगा और ना ही इंडिया को टैक्स देना होगा, और इस तरह से ये टैक्स बचा जाता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो डायरेक्ट इंडिया में ना इन्वेस्ट करके वो विदेश में खासकर टैक्स हेवन कंट्रीज़ और जिनके साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है वहाँ पर एक ऑफशोर फंड बनाती है और उस फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट करती है। तो
हिडन वर्क्स रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही कुछ एलिगेशन लगाया गया है अदानी ग्रुप के पर कि उन्होंने मॉरिशस में एक ऐसा फंड बनाया है जिसके थ्रू वो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उनमें माधवी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच का भी पैसा लगा हुआ है। तो इसके लिए ही और इस तरह से ये कंपनियां, है ना, इस तरह से ये अडानी जो ग्रुप है वो सिफोनिंग ऑफ कर रही है मनी का, है ना। और इसी के लिए कांग्रेस ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड किया है। तो लेट्स सी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की क्या रिपोर्ट आती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिडन वर्क्स रिसर्च रिपोर्ट।